हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आज के 7वें सत्र में। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और उसके बाद हम मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के कृष्णा साथ। हरे कृष्णा। हरे। तो चलिए हम थोड़ा छोटा सा रिकैप ले लेते हैं 6वें अध्याय का। 6वें अध्याय में हमने क्या क्या देखा था, हम थोड़ा सा देखेंगे फिर से। तो सबसे पहले अष्टांग योग में आगे बढ़ने के बारे में भगवान ने बताया था। तो तब बताया था समबुद्धिर विशिष्यते, यानी अविचलित बुद्धि रहना बहुत आवश्यक है, मन पर काबू रखना बहुत आवश्यक है अष्टांग योग में आगे बढ़ने के लिए। फिर अष्टांग योग के अभ्यास के हमने 8 चरण देखे थे। हाँ, उसमें हमने देखा था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, है ना। ये अष्ट उसके चरण देखे थे, 8 चरण देखे थे हमने। और फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। वो यानी इस चंचल मन को, इस हठीले और उच्छृंखल मन को काबू में रखना तो वायु को कंट्रोल में रखने से भी मुझे ज्यादा कठिन लगता है, तो मैं ये कैसे करूं, है ना। तब भगवान ने बताया था मन पर नियंत्रण कैसे करे। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, इन दोनों चीजों के द्वारा हम मन पर काबू रख सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। और वहां पर भगवान ने बताया था कि मन हमारा मित्र है या शत्रु। तो
बताया था, जब मन हमारे वश में होता है तब वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा हितैषी मित्र है। किंतु जब वो बेकाबू हो जाता है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तब वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये भगवान ने बताया था। इसलिए अगर हम जब जीवन जी रहे हैं तो हम तो 24 घंटे मरने तक हम इस मन के साथ है। एक्चुअली मरने के बाद भी दूसरे शरीर में भी ये मन शायद इसी तरीके से जाएगा। लेकिन अभी हमारा जीवन अगर हमको सुकर करना है, अच्छा सुचारू रूप से चलाना है, सबसे पहले हमको मन को नियंत्रित करना होगा, है ना। मन में वही विचार आए जो हम चाहते हैं, ये नहीं कि अनियंत्रित विचार हमें कहीं भी ले जाए, पास्ट में घुमाए, फ्यूचर में घुमाए, और आज के जो प्रेजेंट को हम भूल जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को अपने काबू में रखना है, वो है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम ये कर सकते हैं। और फिर अर्जुन ने पूछा था, असफल योगी का क्या होता है भाई, है ना। कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चल पड़ा है और कुछ समय के बाद उसका पतन हो जाता है, कोई भौतिक कारण हो सकता है या शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तब ऐसे योगी का क्या होता है। तब भगवान ने बताया था कि कोई चिंता की बात नहीं, असफल योगी भी रहा तो उसको मनुष्य जन्म ही मिलेगा, और या तो अच्छे शिक्षित परिवार में, या फिर अच्छे धनवान परिवार में, या योगियों के परिवार में मिलेगा जन्म। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उसकी और आगे प्रगति हो। तो यहाँ पर हम भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में अंतर देख सकते हैं। भौतिक शिक्षा में आप कितने भी प्रगति कर ले, आप टॉप मोस्ट कोई भी फील्ड में हो जाए, आपके पास 4 PhDs हो, कुछ भी हो, आपकी मृत्यु के बाद जब आपका पुनर्जन्म होगा तो आपको ABCD IEE से ही शुरुआत करनी पड़ती है। किंतु भक्ति के मार्ग पर जब हम चल पड़ते हैं तो आपने चाहे थोड़ी सी ही प्रगति क्यों ना हो, क्यों न की हो, लेकिन वो नष्ट नहीं होती, वो आपको अगले जीवन में भी साथ देती है। तो ये बहुत एक बड़ा अंतर होता है भौतिक शिक्षा में और आध्यात्मिक शिक्षा में। और भगवान ने फिर अंत में बताया था कि भक्ति योग ही सर्वोच्च योग है। हाँ, युक्त तमो मतः, भक्ति योग ही सबसे उच्च प्रति का योग है। सारे योग कल्मिनेट होते हैं अल्टीमेटली भक्ति योग में। चाहे आप कर्म योग से चालू करो, चाहे आप ज्ञान योग से चालू करो, अंततः आपको भक्ति योग तक आना ही पड़ेगा अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो, है ना। तो भक्ति योग के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा हमारा मार्ग कहीं तो भी अधूरे में जाकर अटक जाएगा। तो आज का 7वां अध्याय हम चालू कर रहे हैं, जो है ज्ञान विज्ञान योग। और उसका दूसरा नाम है निरपेक्ष का ज्ञान। तो ये ज्ञान हम प्राप्त करने वाले हैं। अगर भक्ति में जाना है तो हमको भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम चालू करने वाले हैं भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना, ज्ञान विज्ञान योग। सभी का स्वागत है इस 7वें अध्याय में। तो ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, किनकी है ये है कारण दो कषाई विष्णु। कारणोदकशाई विष्णु, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। 3 पुरुषावतार जो है भगवान के, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। इन तीनों विष्णुओं में सबसे पहला पुरुषावतार ये है कारणोदकशाई विष्णु। तो ये क्या करते हैं, ये इनके सारे रंध्रों से और श्वास से अनेकानेक करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। हाँ, तो ब्रह्मांडों की निर्मित इनका काम है। उसके बाद गर्भोदकशाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर स्थित है। हर ब्रह्मांड में वो स्थित है, शेष नाग पर वो आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। ऐसे हर ब्रह्मांड में वे स्थित है। और वे क्या करते हैं, वे अपने नाभि से एक कमल का फूल निर्माण करते हैं, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी को निर्माण किया जाता है। और ब्रह्मा जी को अंदर से, हृदय से ये ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हें अब इस सृष्टि का सृजन करना है। तब फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर, है ना। प्राइमरी क्रिएटर तो कृष्ण, और सेकेंडरी क्रिएटर कौन? ब्रह्मा जी। तो ये
फिर अपनी शक्तियों द्वारा सारे सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड में अलग अलग है ना। हमारे ब्रह्मांड में जो है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, लेकिन अनेक ब्रह्मांड ऐसे कि उनमें ब्रह्मा जी जो है वो और भी ज्यादा मुख के हैं। तो इस प्रकार एक छोटी सी कथा याद आ रही है तो वो बता देती हूँ। एक बार हमारे जो चतुर्मुखी ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी है, उनको बड़ा गर्व हो गया कि मैं तो सृष्टि का सृजन करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार उनको थोड़ा सा घमंड हो गया। तो वे एक बार गए थे कृष्ण से मिलने द्वारिका, और द्वारका में उन्होंने द्वारपाल के को बोला कि जाओ कृष्ण जी को बताओ कि ब्रह्मा जी आए हैं, है ना। तो द्वारपाल गया अंदर, और कृष्ण को ये पता चला, अंतर्यामी है कृष्ण तो, कि इनको जरा सा अहंकार हो रहा है और इसको ठीक समय पर ठीक करना बहुत आवश्यक है। तब उन्होंने द्वारपाल को बोला कि उनको पूछिए कौन से ब्रह्मा जी हो आप। हाँ, तो वो द्वारपाल ने आकर पूछा कि कृष्ण ने पूछा है कौन से ब्रह्मा जी हो आप। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं भाई, ब्रह्मा तो मैं एक ही हूँ, है ना। तो बोले कि आप जाओ और उनको बोला, उनको बोलिए कि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा आया हूँ। तो वहां जाकर उन्होंने बोल दिया द्वारपाल, फिर उनको अलाउ किया अंदर आने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां तो अनेक ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कृष्ण के साथ, और उनमें कोई 7 मुखी था, कोई 10 मुखी था, कोई 12 मुखी था, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मा जी वहां बैठ के बड़े नम्रता से कृष्ण से कुछ चर्चा कर रहे थे। वो दृश्य देखते से हमारे ब्रह्मा जी का गर्व एकदम ठंडा पड़ गया, और उन्होंने सबसे पहले कृष्ण के चरण छूकर उनसे क्षमा मांगी कि मेरे मन में इस प्रकार अहंकार निर्माण हो रहा था। हाँ, तो ये है सब प्रभु की लीला। तो चलिए हम 7वें अध्याय की ओर मुड़ते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हाँ, योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित होकर मुझे किस प्रकार जाना जा सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो ये सब हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये तो जान ले कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। क्या हम भाग्यहीन हैं या हम भाग्यशाली हैं। हम निश्चित रूप से भाग्यशाली है कि कम से कम हमारे मन में उत्सुकता आई है कि कृष्ण क्या है, उनके बारे में जानकारी ले, भगवत गीता में उन्होंने क्या उपदेश दिया है उसकी जानकारी ले। तो हम निश्चित रूप से, आप और मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली तो है। अब इसी भाग्य को हमको आगे बढ़ाना है, ज्यादा जानकारी हासिल करके, और भक्ति को हमारे मन के अंदर जो सुप्त रूप में भक्ति है उसको हमको जागृत करना है ना। चलिए, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञान विज्ञान, हाँ, तो व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो इस प्रकार अब हमें जानना है कि क्या है ये ज्ञान और क्या है ये विज्ञान। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ऐसे ये जैसे मैराथन कोई शहर में आयोजित होता है,
तब हजारों की संख्या में वहां लोग दौड़ने के लिए आ जाते हैं। वैसे उस शहर की पॉपुलेशन है लाखों में, शायद करोड़ों में भी, लेकिन हजारों की संख्या में आते हैं। यानी वैसे ही वास्तविक रूप में वो जो हिस्सा लेने वाले हैं वे कम हो गए। लेकिन इन हजारों में से भी मोस्टली तो 80% 90% लोग तो 1-2 किलोमीटर दौड़ करके फिस हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर बचे हुए लोग और दौड़ते हैं, फिर आगे धीरे धीरे फिर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर धीरे धीरे लोग छटने लगते हैं। और अंततः बहुत बिरले लोग ही उस मैराथन को पूरा कर सकते हैं। उसमें से बिल्कुल बहुत ही रेयर जो है वो रैंक पा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो वैसा ही है ये आध्यात्मिक जीवन भी। बहुत कम लोग सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और फिर उनमें से भी बहुत धीरे छटने लगते हैं। कोई आधे में छोड़ देता है, कोई भौतिक कारणों से छोड़ देता है, कोई किसी भी कारण से, किसी को उसमें प्रगति का योग्य मार्ग नहीं मिल पाता, मन उतना वश में नहीं होता, है ना, साधना कम पड़ जाती है, कई कई कारण हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये लोग छटने लगते हैं। तो और भी बिरले ही लोग जो है वो मुझे वास्तव में जान पाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, हम उन्हें कैसे महसूस कर सकते, कहाँ कहाँ उनका सानिध्य हम बिल्कुल महसूस करके उनका सानिध्य पा सकते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अब ये 8 प्रकार की मेरी विभक्त भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, ये बता रहे कौन सी प्रकृतियां हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। तो ये पहले 5 तो स्थूल है ना, उनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन मन बुद्धि तथा अहंकार ये एक सूक्ष्म रूप में है। तो लेकिन ये सारे ही भिन्न प्रकृतियां किसकी है, भगवान की है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है, यानी इस प्रकृति के साधनों का भोग कर रही है। वो कौन लोग है, वो हम लोग जीव लोग है, जीव, है ना। तो जीव कैसा है, ये पराशक्ति है। और इसके पहले जो हमने देखे 8 जो भिन्ना प्रकृति, ये अपरा प्रकृति कहलाती है, और ये परा प्रकृति यानी हम जीव। तो ये सोचिए कि हमारा जो देह है, देह बना है पंच धातुओं से, है, सूक्ष्म मन बना है मन बुद्धि अहंकार से। तो ये स्थूल जो देह है वो है अपरा प्रकृति में, अपरा प्रकृति से बना हुआ। और सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर जो है वो भी अपरा प्रकृति से बना हुआ। किंतु कुछ है हमारे अंदर जो भगवान की परा प्रकृति से बना हुआ है। तो वो क्या है, वो है हमारी आत्मा। तो सबके अंदर जो आत्मा है, सारे ही जीवों के अंदर, ये है भगवान की परा प्रकृति से बना हुआ। और ये सब जो देह दिख रहे हैं विविध शेप में, जो देह दिख रहे, कोई चतुष्पाद है, कोई द्विपाद है ना, इस प्रकार से सारे जो जीव है वे बने हैं, सॉरी, जो देह है वो बने हैं अपरा प्रकृति से। ठीक है, यानी इन टोटलिटी हम दोनों के कॉम्बिनेशन है, अपरा प्रकृति भी और परा प्रकृति दोनों मिलके जीव बना है। तो ये समझ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, या चाहे वो हमारी आत्मा ही क्यों ना हो, सभी कुछ सभी की उत्पत्ति जो है वो भगवान के द्वारा हुई है। और प्रलय भी, हम जब नहीं रहेंगे, प्रलय से पूरा विनाश हो जाएगा, सब कुछ सिमट जाएगा, तब भी हम कहाँ जाने वाले हैं, भगवान के पास ही जाने वाले हैं। तो ऐसे ये कारणोदकशाही विष्णु ब्रह्मांडों की निर्मित करते हैं, और जब महाप्रलय आता है तो वे सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समेट लेते हैं। जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं और फिर अंदर लेते हैं, तो क्या 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 होता है, हम हवा को बाहर छोड़ रहे और फिर हवा को अंदर ले रहे, उसी प्रकार ये ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं और फिर महाप्रलय के समय अपने अंदर समेट लेते हैं।
हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान बोल रहे हैं, जैसे हम मोती की माला एक इमेजिन करें, तो हमको दिखते तो केवल मोती है, लेकिन मोतियों को जोड़ने वाला क्या है? अंदर से धागा जा रहा है। अगर उस धागे को हम निकाल ले तो क्या हो जाएगा? सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, वो माला नहीं रहेगी, उसके मोती सारे बिखर जाएंगे। तो वो जो धागा है सारी सृष्टि को एक साथ बांधे रखने वाला, वो भगवान है। आगे देखते हैं। अब इस भौतिक प्रकृति में हम कैसे महसूस करें उन्हें? भगवान बता रहे हैं, रसो हम कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो आज से हम जब भी जल पिए तो एक बार भगवान को स्मरण करें कि इसका जो स्वाद है ना, वो कौन है? वो प्रत्यक्ष भगवान है। और हम सूर्य और चंद्रमा से रोशनी पाते हैं, तो उसकी रोशनी कौन है? उसका प्रकाश कौन है? स्वयं भगवान है। और वैदिक मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि, मनुष्य में सामर्थ्य, सब कुछ भगवान है। तो हमको हर छोटी चीज में थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हाँ, हम हर बार पानी पिए, हर बार सूरज की रोशनी को महसूस करें, और तब हमको भगवान का स्मरण करना है। इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी चीजों का बताया है कि मैं कहाँ कहाँ तुमको तुम मुझे कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, जैसे पानी का स्वाद मैं हूँ, चांद सूरज की रोशनी, वैदिक मंत्रों का ओंकार, आकाश में ध्वनि, आदमी की योग्यता, ये तो हमने पिछले श्लोक में देख लिया। उसके आगे बताते हैं पृथ्वी का सुगंध, आग की तपिश, हाँ, फिर सारे ही जीवों की जिंदगी, सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी अस्तित्व का मूल बीज, सभी बुद्धिमानों की बुद्धि, है ना। इस प्रकार बहुत सारी बड़ी लिस्ट भगवान ने बताई है कि यहाँ तुम मुझे महसूस कर सकते हो। और आगे बोल रहे हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो प्रकृति के तीन गुण, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये क्या है? ये प्रकृति के गुण है। और प्रकृति को निर्माण किसने किया? भगवान ने। तो भगवान उसके माया के नियंत्रक है, और हम माया के नियंत्रण में हैं। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जीव और भगवान के बीच। तो भगवान बोल रहे हैं, सब कुछ मैंने ही बनाया है, सब कुछ मैं ही हूँ, फिर भी मैं स्वतंत्र हूँ। तो हम सोचेंगे, ऐसे अनेक उदाहरण आगे आगे भगवत गीता में आते जाएंगे, जहां पर हमको लगता है कि ये तो बड़ा विरोधाभास है। भगवान बोलते हैं मैं अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं मैं सब जगह हूँ और नहीं भी हूँ। तो ये सब कैसे? मैं गोलोक में नित्य वास करता हूँ, फिर भी मैं सभी जगह मेरा अस्तित्व है। ये सब कैसे हो सकता है? तो ये हमारे लॉजिक के अंदर बैठने वाली चीज नहीं है। ये समझ हम केवल अपनी बुद्धि के जोर पर अगर समझना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है, बहुत ही लव मात्र है, कण मात्र है। तो इसको समझने के लिए एक्चुअली भक्त ही केवल समझ सकता है, और इसको मैंने अपना लॉजिक नहीं समझा सकता। तो इसके लिए भेद अभेद तत्व नाम का एक ये है, तत्व है, जिसके कारण हम सोच सकते हैं कि एक मिनट, और भी एक नाम है इसको, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, अचिंत्य, जिसका चिंतन हम नहीं कर सकते, अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है उसको। कि उस प्रकार उसमें हम देख सकते हैं कि भगवान के बहुत विरोधाभास आते हैं, जो हमें हमारी लॉजिक नहीं समझा सकती। केवल अचिंत्य भेदाभेद तत्व द्वारा हम थोड़ा उसको समझ सकते हैं, कि भगवान ऐसे हैं, और उनको कोई मर्यादा नहीं है, है ना। अमर्याद स्वरूप का उनका अस्तित्व है।
तो वो गोलोक वृंदावन में नित्यवास करते हैं, वो नारायण स्वरूप में वैकुंठ लोकों में वास करते हैं, और वो यहाँ भी पृथ्वी पर भी हर कण में उनका अस्तित्व है। परमात्मा स्वरूप में वे हर जीव के अंदर, हर कण के अंदर उनकी उपस्थिति है। तो इस प्रकार हमको भगवान को समझने के लिए अपनी बुद्धि का अहंकार सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा भगवान हम समझ नहीं सकते, उससे ऊपर जा करके अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा हम भगवान को थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसलिए जो अहंकारी खास करके साइंटिस्ट होते हैं ना, वे भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे केवल अपनी बुद्धि को लगाना चाहते हैं। शरण होकर, भगवान के शरणागत होकर और भक्त बनकर जब हम भगवान के पास जाएंगे, तब कहीं हम भगवान को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि के अहंकार में जो चूर चूर है, वो कभी भी नहीं समझ सकते। तो ये बताया है, भगवान का स्वरूप जो है वो प्रकृति से भी ऊपर है। प्रकृति को उन्होंने निर्माण किया, प्रकृति के तीनों गुण उनके अधीन है और हम गुणों के अधीन हैं। तीन गुणों यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो गुणातीत यानी गुणों से परे, गुणों से ऊपर है वे, इसलिए जो गुणों में बंधन में है, जो बद्ध जीव इन्हें कहा जाता है। तो ये बद्ध जीव इसलिए भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे मोहग्रस्त है, इन गुणों के बंधन में। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग कोशिश करें कि इसको कंठस्थ कर ले, है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये भी शक्ति दैवी शक्ति है। हमने ऐसा माया को एकदम ऐसी नजरों से नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमको बहुत नुकसान करती है और ये तो मतलब ये खराब है, ऐसा नहीं है। ये भी दैवी है, भगवान की ही शक्ति है ये भी, लेकिन हमको इस भवसागर में वो बांधे रखती है। तो जैसे यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर ये पिक्चर है जो हमने हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ क्या बताया है, जो व्यक्ति है वो पानी में तैर रहा है, अपार समुद्र है। अब कितना भी अच्छा एक्सपर्ट तैराक क्यों न हो, वो समुद्र पार करते करते थक ही जाता है। जब आजू बाजू में कहीं जमीन दिख ही नहीं रही, तो कितने दिन वो तैर सकता है? नहीं तैर सकता, है ना। और वो देखता है कि आजू बाजू के सब लोग हैं, जितने भी जीव है, सारे इसी प्रकार उस पानी में अपनी जान बचाने के लिए बहुत मतलब पराकाष्ठा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा चल रही है। कोई भी उसको मदद नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसे समय में कौन मदद कर सकता है? जो केवल इस भवसागर में नहीं है, भवसागर के ऊपर है, जो वो ही इस व्यक्ति को मदद कर सकता है। और वो कौन है? भवसागर से परे हैं कृष्ण, और वे इतने दयालु है, वो तत्पर है आपको मदद करने के लिए। लेकिन जरूरत ये है कि हम अपने अहंकार को छोड़ के हमारा हाथ भगवान की तरफ बढ़ाएं, उनके शरण में जाएं। तो वे तो तत्पर है हमें इस भवसागर से निकालने के लिए। वो हम चाहते हैं कि हम सभी जीव जो है वो उनके साथ निवास करें, उनके गोलोक वृंदावन में जाए। लेकिन हम अपने अहंकार में चूर होकर के उनके शरण में नहीं जाते, उनसे मदद नहीं मांगते। तो ये बड़ा ही अच्छा सुंदर पिक्चर है, बिल्कुल प्रॉपर डिपिक्शन है हमारे भवसागर के अस्तित्व का, है ना। तो हमें करना क्या है? भगवान के शरण जाना है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आया वो तर गया, वो इसको पार कर जाता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो
तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। ये जो है अपने अहंकार में चूर है, हाँ, तो वे कृष्ण को मतलब सामने होकर भी, ऐसे लोग थे ना जब कृष्ण इस धरती पर अवतार लिए थे, तब ऐसे लोग बहुत थे जो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार ही नहीं थे। वो सोचते थे ये तो ऐसा ही एक साधारण मनुष्य है जो अपने समान ही 2 हाथों और 2 पैरों से युक्त है। वो उनको कभी भी भगवान नहीं समझते थे। तो वो निपट मूर्ख, या जो मनुष्यों में अधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है। ऐसे ज्ञान माया द्वारा हर लेने वाले कौन बताए गए हैं? प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे जो साइंटिस्ट, जो अपने आप के ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वे, उनका ज्ञान जो है वो माया द्वारा, उनका असली ज्ञान जो है वो माया द्वारा हर लिया गया है। और असुरों की नास्तिक प्रकृति, यानी जो बोलते हैं कि ईश्वर वगैरह कुछ है ही नहीं, बस आज का जीवन जियो और मरने के बाद कुछ भी नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, है ना। तो ऐसे नास्तिक जो प्रकृति वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और इसके अपोजिट कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो हम लोग जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं, हम भी शायद इन्हीं 4 में से कोई कैटेगरी में निश्चित रूप से आते हैं। हाँ, मोस्टली हम आएंगे जिज्ञासु। हमको जिज्ञासा है कि क्या है भगवत गीता में, भगवान क्या करते हैं, उनकी शक्तियां क्या है, ये जिज्ञासु स्वरूप में हम आए हैं। कुछ लोग होंगे जो आर्त हो गए होंगे, जो कोई ऐसे परिवार में कोई घटना हो जाती है, या ऐसी घटना से प्रभावित हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, ये मेरा भौतिक मार्ग जो है ये हमें ज्यादा दूर तक अच्छे राह पर नहीं चला रहा, कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जहां से मुझे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। आर्त होकर वो भगवान के पास आते हैं। ऐसे भी शायद हमारे में से कोई लोग होंगे। अर्थार्थी का तो यहाँ पर हमारे बीच तो प्रश्न नहीं है। और ज्ञानी भी पता नहीं, हो भी सकते हैं आप लोगों में से कोई ज्ञानी, लेकिन ये दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग कहीं तो भी इन चारों में निश्चित रूप से है। तो इन 4 लोगों की इस प्रकार इन 4 लोगों की श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, हाँ, और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये सब 4 जो बताए हैं, वे हैं सकाम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले, सकाम भक्ति करने जा रहे हैं ये लोग। लेकिन शुद्ध भक्ति जो होती है वो निष्काम, उनको भगवान से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे पैसा दे दो, जरा मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगवा दो, ये कुछ भी उनके मन में नहीं रहता। निष्काम, तो वो शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन ये सकाम भक्त जो है, ये भी अगर धीरे धीरे प्रयास करे तो अपने आप में धीरे धीरे होकर के निष्काम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कम से कम इन लोगों की अच्छाई ये है कि ये भगवान के पास गए तो, चाहे अपने काम के लिए ही सही, लेकिन भगवान के पास गए तो, है ना। तो इसलिए हम लोग भी उसी में हैं कि हम भी भाग्यवान लोगों में से हैं, पुण्यात्मा हैं हम भी। हाँ, कि हम कम से कम भगवान के बारे में जिज्ञासा करने आए हैं। अब इसी को हमको डेवलप करना है धीरे धीरे, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति तक हमको जाना है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे ये गजेंद्र की कहानी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। गजेंद्र नाम का एक महाकाय हाथी था, बहुत बड़ा। तो पहले के जन्म में वो इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, और इनको कोई कारण से एक श्राप मिला था, और उनको अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ था। और वो पहले जन्म में जब इंद्रद्युम्न थे, वो अच्छे भक्त थे भगवान के, बहुत सुंदर वो भगवान की प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन जब उनको गजेंद्र का शरीर मिला, तब तो वो
भूल गए और अपने मस्ती में रहने लगे अपने साथियों के साथ, दूसरे हाथियों के साथ। बड़ा उनका विचरण होता रहता था जंगल में और इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। तो एक बार क्या हो गया, एक बड़ा सुंदर तालाब उनको देखा जिसमें बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए थे। तो सारे ही हाथी उसके अंदर आ गए नहाने के लिए। हाथियों को तो पानी में खेलना अच्छा लगता है, तो वे सारे ही हाथी उस सरोवर में आ गए। और फिर क्या हुआ कि जोर जोर से आवाज हुई और उसमें एक मगरमच्छ जो रहता था वो डिस्टर्ब हो गया। और क्या हुआ कि उसने आकर के गजेंद्र का पैर एकदम से पकड़ लिया। अब ताकत वाला वो भी था और ये भी था, लेकिन सारे हाथियों ने मदद करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो सारे हाथी तो बाहर जाके किनारे पर खड़े हो गए और देख रहे थे। और इधर गजेंद्र का युद्ध चल रहा था उस मगरमच्छ के साथ। और ऐसे 1000 वर्ष तक उनका वो चला। गजेंद्र धीरे धीरे बहुत कमजोर होते गया क्योंकि उसका बहुत खून बहने लग गया था, बहुत क्षीण हो गया। और एकदम जब मृत्यु के कगार पर था तब उसको अपने पिछले जन्म में की हुई प्रार्थनाएं याद आ गई और उसने बहुत ही आर्तता से वही प्रार्थनाएं बोली। और स्वयं विष्णु, देखिए गरुड़ पर सवार होकर के स्वयं विष्णु वहां आए, उनके सामने आए। और जैसे ही विष्णु जी को देखा तो इन्होंने इतने तकलीफ में भी उन्होंने एक कमल का फूल तोड़ा और उनको अर्पण किया। तो भगवान ये देख करके कि इतने कठिनाई में भी वो मेरा स्मरण नहीं छोड़ रहा है, ये देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। हाँ? और उन्होंने पहले मगरमच्छ को मारा और फिर इसका भी उद्धार कर दिया। अब ये मगरमच्छ की भी स्टोरी है। वो एक यक्ष था और हू नाम का यक्ष था और पिछले जन्म में, और उसको बहुत मतलब शरारती टाइप का था। तो एक ऋषि एक बार एक नदी में ऐसे सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तो इसको एक शरारत सूझी तो ये पानी के अंदर से गया और उसने उस ऋषि का पैर खींचा। तो ऋषि एकदम हड़बड़ाए, उनको लगा मगरमच्छ आया क्या एकदम से। इस प्रकार वो हड़बड़ाए और डर गए। तो ये हंसते हुए बाहर निकला कि मैंने कैसे आपको डराया, हंसते हुए एकदम ये करने लग गया। तब उस ऋषि को गुस्सा आया कि तुम इस प्रकार मगरमच्छ की एक्टिंग कर रहे हो, जाओ तुम अगले जन्म में वाकई में मगरमच्छ बन जाओगे। तो उन्होंने माफी मांगी। तो तब उस ऋषि ने बोला कि स्वयं विष्णु आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यही मगरमच्छ आगे जाकर गजेंद्र के पैर पकड़ता है और भगवान उसे मार करके उसका भी उद्धार करते हैं। ये तो हम सभी को मालूम है। द्रौपदी जी बहुत आर्तता से उन्होंने कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण आए और उन्होंने उनकी लाज बचाई। तब इसके पहले ये अनेकों के पास गई। धृतराष्ट्र उनके ससुर ही हुए, उनसे बोला कि मुझे बचा लीजिए। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उनके इतने वीर 5 पति, सबके पास जाकर उसने इतना ही करुणा से बोला कि मुझे बचा लो। कोई भी कुछ नहीं कर सका। और तब अंततः केवल कृष्ण पर निर्भर होकर उसने अपने हाथ जोड़ करके उनको आर्तता से याद किया और कृष्ण ने उनकी मदद की, है ना। तो ये आर्त, दोनों भी ये हुए आर्त। और इस प्रकार अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। ये महाराज परीक्षित जो शुक मुनि के सामने बैठ करके भागवतम सुन रहे हैं। उनको जिज्ञासा थी कि क्या सभी जीवों के लिए सर्वोत्कृष्ट क्या चीज है, क्या करना चाहिए, है ना। और इस प्रकार की अनेक जिज्ञासाएं थी और उस जिज्ञासा को भी तृप्त कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ध्रुव महाराज दिखाई देते हैं। केवल 5 वर्ष के आयु में जब उनको उनकी सौतेली माँ ने अपमानित किया था, तो वे इस अभिलाषा से तपस्या करने आए थे कि मुझे मेरे पिता से और मेरे दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, जहां से मुझे कोई भी उठने के लिए ना कहे, यहाँ से हट जाओ ऐसे ना कह सके। ऐसे स्थान की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या की थी। यानी क्या, धन चाहिए था उनको, है ना। अर्थार्थी थे वे। लेकिन जब वाकई में विष्णु भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने आए और बोले कि चलो बेटा तुमको जो चाहिए मांगो, तब उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन भगवान तो जानते थे कि वे किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम कुछ अभिलाषा लेकर तपस्या कर रहे थे, वो मांगो। तो ध्रुव महाराज बोले
प्रभु मैं तो कांच के टुकड़ों की अपेक्षा कर रहा था, और यहाँ तो साक्षात हीरा। हाँ, मेरे सामने आप खड़े हैं, मुझे साक्षात हीरा मिल गया, अब मैं कांच के टुकड़ों की क्या अपेक्षा करूं, क्या आपके आपके पास विनंती करूं, है ना। तो इस प्रकार बड़ा ही सुंदर वो संभाषण उनके बीच बताया है। तो ये थे अर्थार्थी, लेकिन शुद्ध भक्त बन गए। और यहाँ पर ये बताया गया है, ये ज्ञानी लोग हैं, नैमिषारण्य वाले, ये ज्ञानी लोग हैं जो सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में भागवतम सुन रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग बताए हैं, किस प्रकार ये आगे जाकर शुद्ध भक्त बने। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी जो है, जो शुद्ध भक्त बाद में बन गया है, पहले ज्ञानी शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन ज्ञान के माध्यम से उनको परम सत्य का इतना ज्ञान हो जाता है कि वो अपने आप भगवान की शरण ले लेते हैं और इस प्रकार शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये गोपियों को बताया है, गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि वासुदेव ही यानी कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, उनको कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से वे प्रेम करती है ना, माधुर्य रस में वे लिप्त है पूरी तरह से। तो इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति, सभी कारणों के कारण वासुदेव है, वे यह जानती है। और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक इच्छाएं जो है वो हमारी बुद्धि को मार देती है ना। ये बताया है, भौतिक इच्छाओं के कारण हमारी बुद्धि मारी जाती है और फिर हम भगवान को छोड़ देते हैं और देवताओं की शरण में जाते हैं। यानी हमको ये समझ में नहीं आता, भगवान तो सर्वोच्च है, लेकिन हम अपनी बुद्धि मारी जाने के कारण देवताओं के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटे को जरा नौकरी का देख लो भाई, हाँ मेरी बेटी का एडमिशन करा दो, मेरी बेटी की शादी करा दो। ये सब भौतिक इच्छाएं लेकर हम देवताओं के पास जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव यानी हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, सत्वगुण में है, उसके अनुसार विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई तो उस देवता की शरण में गया है, यहाँ पर रजोगुणी लोग तो बड़े जो धनवान व्यक्ति या पावरफुल पावर में रहने वाले व्यक्ति है उनकी शरण में जाते हैं रजोगुणी लोग, और तमोगुणी लोग तो भूत प्रेतों के पास मतलब उनकी पूजा करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान देखिए, इसलिए हमारी इच्छाएं जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता नहीं कौन सी इच्छा को भगवान ग्रांट कर ले, है ना, अप्रूवल दे दे, और फिर हम वहीं अटक जाएंगे। इसलिए इच्छाएं बहुत ही मायने रखती है। तो जब यानी ये तो परमात्मा रूप में भी स्थित है, और किसी देवता की पूजा करने की हमारे मन में इच्छा हो गई ना, कोई कोई बातें करते हैं ना, खास करके लेडीज में, अरे वो व्रत करने से ये फल मिलता है, अरे वो वहां के ऐसे ऐसे मंदिर में चले जाओ, बहुत ही इच्छा पूर्ति हो जाती है वहां जाकर, और ऐसा कोई वो बोलो संकल्प लो, वो बोलते हैं ना क्या,
कोई मन में संकल्प ले लेते हैं कि ऐसा हुआ तो मैं इतने उपवास करूंगा, या ऐसा हुआ तो मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन करूंगा, जो कुछ है ना। तो ये सब हम किसी से सुनते हैं और फिर वही हमारी सोच बन जाती है, हमारी इच्छा होने लगती, सच्ची में मैं उस मंदिर में जाऊंगी तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, है ना, उस देवता की पूजा करूंगी तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ऐसी इच्छा मन में आ जाती है, और भगवान उसी इच्छा को स्थिर भी कर देते हैं। हाँ, और फिर हम क्या करते हैं कि उस देवी देवताओं की हम भक्ति करने लगते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, ये सब लाभ जो मिलते हैं वो वास्तविकता देवी देवता नहीं दे सकते हमें। कुछ भी जो मिलता है वो हमें भगवान द्वारा मिलता है, सिर्फ वो देवी देवताओं को बोलते हैं चलो भाई इनकी इच्छा पूरी कर दो। करने वाले वही है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। केवल भौतिक चीजें ही वो दे सकते हैं ना देवी देवता, क्योंकि वो भौतिक जगत की सीमाओं में बंधे हुए हैं, वे भी हमारे ही समान। तो वो हमें वही चीज दे सकते हैं, भौतिक चीजें ही दे सकते हैं। और सारी ही भौतिक चीजें कैसी है, सीमित है, क्षणिक है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हाँ, तो बुद्धिहीन मनुष्य ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, फिर कुछ समय के लिए जब वे इस पृथ्वी पर आए थे, वृंदावन में रास लीला करते थे और मथुरा में जन्म लिया था जिन्होंने, उन्होंने उस समय के लिए शरीर धारण कर दिया था, और फिर जब यहाँ से निकल गए तो फिर वे निराकार हो गए। ऐसा जो सोचते हैं उनको बुद्धिहीन कहा है भगवान ने। तो वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, यानी ना मेरा जन्म होता है और ना मेरी कभी मृत्यु होगी। इस स्वरूप को वे कभी भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए प्रकट ही नहीं होता। जैसे सूरज को बादल ढक ले, तो हम जहां से बैठे हैं वहां पर छोटा सा बादल है, सूर्य कितना प्रचंड है, लेकिन वो छोटा सा बादल ही हमारी दृष्टि को ऐसे बाधित कर देता कि हम सूर्य को नहीं देख सकते, है ना। उसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस प्रकार आच्छादित रहता हूं कि वे मुझे कभी नहीं जान पाते। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ऐसे ये श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो ऐसे हैं कि वो तो सभी कुछ जानते हैं और सभी जीवों को भी जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जान पाता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जिन्होंने हमेशा पुण्य कर्म किया है, पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी, और जिनके पाप का पूरी तरह नाश हो गया है, जो भी पाप कर्म थे उसका परिणाम या तो वे भुगत चुके हैं या फिर पाप ऐसे ही उनके नष्ट हो गए हैं, तो फिर वो लोग ऐसे भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय
समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विदु प्रयाण काले पिचम माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो जो भगवान को जानते हैं कि इस जगत का, देवताओं का और सभी प्रकार के जो हम गतिविधियां कर रहे हैं, यज्ञ विधियां कर रहे हैं, उनके कंट्रोलर है। और ऐसे लोग फिर मृत्यु के समय भी भगवान को जानते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों का संग रहना बहुत ही मायने रखता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हाँ, तो और इसलिए गुरु का सानिध्य, गुरु की शरण में जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो हमने कृष्ण को भुला दिया था, इसलिए हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, ये वह समझ सकता है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। फिर से बताया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है कि हम प्रयास करें भगवत प्राप्ति करने का, नहीं तो पशुओं के जीवन में और हमारे जीवन में कोई भी अंतर नहीं है। ये हमें दुर्लभ मानुष्यम जन्म, ये दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म हमें मिला है, वो भी भारतवर्ष में मिला है। तो इसका उपयोग हमने ठीक तरीके से करना चाहिए, हमारा लक्ष्य ठीक रखना चाहिए और उसके लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए। तो इस अध्याय का सारांश आता है, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान बोलते हैं बहुत ही बिरले लोग, मुझे कोई भी नहीं जानता, मैं सभी जीवों को जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, तो भगवान ने अपनी ऊर्जाओं का, एनर्जीज का ज्ञान दिया है। पहले बताया है उन्होंने अपनी अष्टधा, विविध भिन्न अष्टधा प्रकृति के बारे में, जो है अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये तो स्थूल प्रकृतियां हुई, और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म है ना। लेकिन ये है अपरा प्रकृति में। परा प्रकृति क्या है? सारे जीव, ये हम परा प्रकृति में आते हैं। तो भगवान की एनर्जीज तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये दो प्रमुख है। तो एक तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थता। तो हम तटस्थ शक्ति में आते हैं क्योंकि हम कॉम्बिनेशन है ना, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा को बहिरंगा शक्ति भी बोला जाता है और परा प्रकृति को अंतरंगा शक्ति बोला जाता है। तो अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के बीच में स्थित है हम, तो हम तटस्था शक्ति कहलाते हैं। हाँ, हमारा कॉम्बिनेशन है ये। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, वो जो श्लोक है ना जिसको मैंने बोला, आप लोग कंठस्थ कर ले। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो इस प्रकार ये कृष्ण को समर्पण। फिर भगवान ने बताया है कि देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं, है ना, उसके बारे में भगवान ने बताया है कि जिनकी अल्प बुद्धि है या बुद्धिहीन है, या जो मनुष्यों में अधम है, या जिनका ज्ञान माया द्वारा हरण कर लिया गया है, या जो नास्तिक है, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। किंतु आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो 4 प्रकार के सुकृत लोग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे लोग मेरी शरण में आते हैं। और ये तो सकाम कर्मी हुए, लेकिन सकाम का भक्ति करते हुए भी आगे आगे बढ़ के वो निष्काम भक्ति तक पहुंच सकते हैं, जो शुद्ध भक्ति का स्थान है ना। और भ्रांति से भक्ति तक इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना। इच्छा और द्वेष, इन दोनों का उच्चाटन करें, है ना, अपने मन से निकाल दे। और जो जीवन के द्वंद्व है, जो मैंने कल भी बताया, अपोजिट्स,
जीवन के यश अपयश, सुख दुख, इस प्रकार के द्वंद्वों में जो विचलित ही नहीं होता, वो भक्ति तक पहुंच सकता है। तो ये 7वें अध्याय का सारांश हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को भी कुछ प्रश्न नहीं है? कुछ चैट में है क्या माता जी? माता जी मैं चेक करती हूँ। नहीं माता जी, जी जी। हरे कृष्ण। तो चलिए फिर आज का सत्र हम यही खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद माता माता जी। जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी। हरे कृष्ण।